नमस्कार। गोविंद पारी के 80 पेज की सीरीज में आज हम बात करने वाले पेज नंबर 671 की बात करेंगे। तो 70 पेज पे सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या लिखा है, उल्वा। क्या है उल्वा? प्रश्न पूछता है उल्वा क्या है, तो उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। एक्चुअली क्या होता है, जब बेबी डिलीवर्ड होता है अर्थात जब उसका जन्म होता है तो उसके ऊपर एक कस्टर्ड अर्थात जो एक दही के समान सफ़ेद लेयर बनी होती है उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा, जो कि ठीक है ना, जिसकी उत्पत्ति 5वें मास में होती है। ठीक है ना, आप लोगों ने जब पीडिया पढ़ा है जो फाइनल क्राफ्ट के बच्चे हैं तो उसमें देखेंगे उल्वा परिमार्जन की बात करती हैं। ठीक है ना, उल्वा परिमार्जन की बात करते हैं तो वही वर्निक्स कैसियोसा की बात करते हैं, उसको हटाने की बात करते हैं। ओके, अब इसी बात पे देखेंगे डिसेंड ऑफ टेस्टिस किस माह में होता है, 7वें मास में होता है। और एक टर्म आता है लेनिगो। लेनिगो क्या होता है, बहुत ही स्मूथ हेयर होती है जो बच्चों के शरीर पे गर्भ में रहता है तभी उत्पन्न होता है। और देखेंगे जो जब जन्म होगा तो भी वो उनके शरीर पे बहुत ही सूक्ष्म हेयर होते हैं, बहुत ही फाइन और बहुत ही स्मूथ हेयर होते हैं, वे भी 5वें मास में उत्पन्न होते हैं। तो देखेंगे त्रिविध परीक्षा वर्णित है चरक व भाव प्रकाश में। ठीक है ना, चरक और भाव प्रकाश में त्रिविध परीक्षा मानी है। षड्विध परीक्षा वर्णित है सुश्रुत में, जिसको उन्होंने श्रेष्ठ परीक्षा बोलते हैं। षड्विध परीक्षा को श्रेष्ठ परीक्षा बोला गया। अष्टविध परीक्षा वर्णित है योग रत्नाकर में। योग रत्नाकर में आप लोगों ने देखा नाड़ी मूत्र मलम जीवा इस तरह से बात किया था, है ना। तो ये अष्टविध परीक्षा में आता है, ये योग रत्नाकर वर्णित है। यहाँ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है तो उसको देखिए। 10वीं परीक्षा वर्णित है चरक संहिता में। ठीक है, चतुर्विध परीक्षा का वर्णन किया है भाव प्रकाश ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तैल बिंदु परीक्षण का योगदान है। तैल बिंदु परीक्षण का योगदान किसके द्वारा दिया गया है, योग रत्नाकर द्वारा दिया गया है। और किसके लिए किया गया, मूत्र की परीक्षा के लिए किया गया है। मूत्र की परीक्षा के द्वारा हम व्याधियों की साधता असाधता के बारे में बात करते हैं। उसको देखेंगे, रोगा सर्वे अपि मंदग्नो कथन किसका है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक कथन है, अक्सर ये पूछा जाता है किसका कथन, रोगा सर्वे अपि मंदग्नो अर्थात सभी रोग जो होते हैं मंदाग्नि की वजह से होते हैं, ये वाग्भट का कथन है। ठीक है, तो देखेंगे त्रिविध क्रियाकाल का वर्णन किया है। त्रिविध क्रियाकाल का वर्णन चरक ने किया है। कहाँ पे किया है, चरक सूत्र 17 में किया है त्रिविध क्रियाकाल का वर्णन। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो षड्विध क्रियाकाल की बात करते हैं। षड्विध क्रियाकाल का वर्णन किया है सुश्रुत ने किया है व्रण प्रश्नीय अध्याय में। व्रण प्रश्नीय अध्याय जो कि सुश्रुत सूत्र 21वां चैप्टर आता है। ओके, उसको देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है, बृंहड़ी चिकित्सा भी समन चिकित्सा है। बृंहड़ी चिकित्सा भी समन चिकित्सा है। किसका कथन है, ये वाग्भट का कथन है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये टर्म ही पूछ रहा है और बहुत ही आसान टर्म है। देखेंगे, काश्यप ने आम को भी कफज नानात्मक विकार माना है। ओके, तो आचार्य काश्यप ने आम जो होता है, आम जो कि इंडाइजेशन की वजह से होता है, मंदाग्नि की वजह से होता है, उसको भी कफ नानात्मक व्याधि माना, कफ नानात्मक व्याधि के अंतर्गत रखा है। देखेंगे, प्रतिश्याय एवं काश में किस धातु की दृष्टि होती है, तो सिंपल जवाब क्या आता है, रस धातु की दृष्टि होती है। रक्त पित्त में किस पित्त की दृष्टि होती है, तो रक्त पित्त में किस पर्टिकुलर 5 पित्त में से कौन सा पित्त दूषित होता है, दैट इज का रंजक पित्त की दृष्टि होती है। पांडु में किस पित्त की दृष्टि है, तो साधक पित्त की दृष्टि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, जहाँ पर भी इससे रिलेटेड रेफरेंस होगा इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। देवनागरी जो लिपि होती है, ठीक है ना, जो देवनागरी लिपि होती है उसमें क का अर्थ जल, क जो क से कबूतर का अर्थ होता है जल, और ख से खरगोश का अर्थ होता है आकाश, एवं च से चम्मच का अर्थ होता है पित्त, च का अर्थ होता है पित्त से लिया गया है। तो क का अर्थ जल, ख का अर्थ आकाश और च का अर्थ पित्त से लिया गया है। एक टर्म है अथ रोगाधिकारम धन्वंतरिणाम क्रियाविधो का उल्लेख मिलता है। तो ये कहाँ मिला है, चरक संहिता के गुल्म चिकित्सा अध्याय में। इसका पहले मतलब समझ लें। तो यहाँ पर जब गुल्म की बात करते हैं तो वहाँ पर उस चैप्टर में बोलते हैं चरक कि ये धन्वंतरी अर्थात सर्जन के पास केस ले जाना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग के हाथ में केस नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिफ़र कर देते हैं, कहते हैं ना कि इससे हायर सेंटर में, क्योंकि ये मेडिसिन का केस नहीं है, ये सर्जरी का केस है। तो यही चरक बोलते हैं कि ये अथ रोगाधिकारम धन्वंतरिणाम क्रियाविधो, ये चरक संहिता गुल्म चिकित्सा में मतलब ये वर्णन आया है। वात व्याधि एवं क्षतछीड़ में पुरुरूप नहीं मिलता है। तो पहले प्रश्न पूछता है कि किस व्याधि में पुरुरूप मिलता है, तो आंसर होगा वात व्याधि और क्षतछीड़ में। अब बात कर लेते हैं कि वात व्याधि और क्षतछीड़ के दोनों के पुरुरूप नहीं है तो फिर दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो देखेंगे अव्यक्त, इसका मतलब पूर्व रूप नहीं तो अव्यक्त लक्षण होते हैं। तो अव्यक्त लक्षणम तस्याम पूर्वम इति पूर्व रूपम इति स्मृतम क्षतक्षीणम।
ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का। अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्वम इति स्मृतम, ये हो गया वाद व्याधि का। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो एक का याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। तो देखेंगे छतस्य, जो छतछीड़ में तस्य आएगा, छतछीड़ में तस्य आया है तो छतस्या, छतस्या याद कर लेगा, छतस्या छतस्या छतस्या, ठीक है ना। छ से छत मतलब छतछीड़ हो जाएगा, तस्या मतलब तस्या टर्म आया है, ठीक है, छतछीड़ में। बाकी तेसाम आया है वाद व्याधि में, याद रहेगा। तो देखें चक्रपाणी ने ओज को अष्टम धातु कहा है, चक्रपाणी ने ओज को 8वीं धातु बोला है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हेमचूड़ मतलब सोने का चूड़ का प्रयोग विष नाशनाथ, विष के नाशन बताया गया है, विष नाशनाथ बताया गया है। किसने बोला, चरक ने, चरक ने बोला है, ठीक है ना। मुक्ताद चूड़ का रोगाधिकार है श्वास, चरक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ क्या है, मंत्र का संबंध ब्रह्मा से है और तंत्र का संबंध शिव से है, मंत्र का संबंध ब्रह्मा से है और तंत्र का संबंध शिव से है। नेक्स्ट बात देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव पॉइंट है, श्लोक है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है इनका। श्लोक शुरू का याद करना होता है, शुरू को पकड़ना होता है, बाकी सब एक तरह मिलेंगे। देखेंगे पहला पॉइंट क्या है, शुक्रायतम बलम पुंसाम किसका कथन है, तो ये है भैंसा रत्नावली का, इसको हम लोग याद कर लेंगे कैसे है। अग्निमूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम च जीवितम कथन है, योग रत्नाकर का है, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आप लोगों ने एक यहाँ पर शॉर्टकट बना रखा है, ठीक है ना। क्या है, योगी की अग्नि, योगी की अग्नि, तो क्या हो गया, योग अग्निमूलम, अग्निमूलम बलम पुंसाम, ये योग रत्नाकर था, योगी मतलब योग रत्नाकर, तो उन्होंने अग्नि टर्म से शुरू किया है। BR, ठीक है, भैंसा रत्नावली ने शुक्रायतम कहा है, इसलिए भैंसा रत्नावली या BR का शुक्र। उसको देखेंगे भेल की रतिमूलम, भेल ने क्या बोला है, भेल ने बोला है रतिमूलम शरीर ही तस्य शरीरम ही सरितस रतिफलम, ये भेल ने बोला है। भाव प्रकाश ने मलायतम बलम पुंसाम बोल दिया है, ठीक है ना। ये टर्म याद रखना, पहला टर्म याद रखेंगे तो पता चलेगा किसका कथन है, यही पर पूछता है किसका कथन, श्लोक दे देगा आपको पहचानना होता है। देखेंगे गर्दभ अस्थि भस्म का प्रयोग सूत्र में लेपनार्थ बताया गया, तो गर्दभ मतलब गधे की अस्थि के भस्म का प्रयोग पहले कहाँ प्रयोग करते हैं, सूत्र में प्रयोग करते हैं, ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा है गज अस्थि, अर्थात गज मतलब हाथी के अस्थि का भस्म का प्रयोग अरस में लेपनार्थ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चरक ने ध्वजभंग का वर्णन किया है, सुश्रुत ने उपदंश का वर्णन किया और माधव और सारंगर ने, भाव प्रकाश ने फिरंग रोग का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, औपसर्गिक में का उल्लेख मिलता है भैंसा रत्नावली में, भैंसा रत्नावली में औपसर्गिक में का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्म स्रोतस को बाह्य स्रोतस को मलातन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अर्वाचीन मतानुसार अर्थात मॉडर्न के अनुसार कुल पेशी की संख्या होती है, बुक में दिया है 519 बट टोटल 639 है।